सिविल सर्जन लुधियाना और टीके ख़त्म हो गए हैं, बोलो क्या करेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोविड को न्योता देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरफ खुद डीसी साहब के जो अधिकारी होंगे, खुद ऑफिस में आप हालात देख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत परेशानी पेश आ रही है? दिक्कत गवर्नमेंट का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है जी। जैसे पशु खड़े हैं ऐसे खड़े हैं, आए हैं तो कहते हैं जाओ टीके ख़त्म हो गए। अब सिविल सर्जन का हाल ये है तो दूसरे लोगों का, डॉक्टरों का क्या हाल है? और टीके ही नहीं है। आगे आते हैं तो कहते टीके ख़त्म हो गए, फिर कल भी ऐसे घूम चले गए। मेरी एज 68 है जी। आप बताएं कि 3 घंटे ऐसे बंदा खड़ा रहेगा? डेली यही कह रहे हैं कि घर जाओ कल आ जाना। आंदने का होन चले जाओ, कल को आ जाना। कल को ज़्यादा दवाई आ जाएगी तो फिर लग जाएगी। मैम आप तो मीडिया की भी नहीं सुन रहे, यहाँ लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 1 मिनट आइए आप। मैम बताइए कह रहे हैं कि टीका ख़त्म हो गया है। हाँ जी मैम, वैक्सीनेशन की थोड़ी शॉर्टेज है। डिस्टेंसिंग करके बैठ जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा मैम? टेस्टिंग वो कर रहे हैं, कोई पता नहीं कि कितने लोग पॉजिटिव आ जाए, कौन किनका नेगेटिव है, टेस्ट वो कर रहे हैं और उसके बाद वो आपके टच में आ रहे लगा था। तो मैम अब हम क्या करें? जैसे हमें फैसिलिटीज़ मिलती है हम कर रहे हैं सब। यहाँ तक कि हम NHM के मुलाजिम हैं, 10-10 हज़ार रुपए पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। सिविल सर्जन लुधियाना और टीके ख़त्म हो गए हैं, बोलो क्या करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज तीसरी बार लगातार हम यहाँ CMO ऑफिस पहुँचे हैं। हालात आप देख सकते हैं, एक तरफ जहाँ यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गैदरिंग आप देख सकते हैं। यहाँ लोग क्या टीका लगवाने आएंगे, खुद का बचाव करने आएंगे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोविड को न्योता देने के लिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं। भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। एक तरफ तो जहाँ डीसी साहब लगातार लोगों को अपील कर रहे हैं और लॉकडाउन है और पूरी तरह से व्यापारिक जो यूनिट है बंद की गई उनकी तरफ से, और हर तरफ बंद का असर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद डीसी साहब के जो अधिकारी होंगे, खुद ऑफिस में आप हालात देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से अब खड़े हैं यहाँ पे लोग, सुबह से ही खड़े हैं और लगातार टीकाकरण के लिए पहुँचे हैं। आइए बातचीत करने की इनसे कोशिश करते हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सुबह कितने बजे से आए हुए हैं? मैम 9 बजे से। सुबह 9 बजे से अभी तक क्या आप खड़े हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत क्या पेश आ रही है? खाना पीना खा के आए थे? आपको क्या लगा था कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे? आधा घंटा ही लगा था जी। लगा था आधा घंटा लगेगा यहाँ पे। आधा घंटा लगेगा, लेकिन सुबह से अभी तक कितना टाइम हो चुका है? मैम अभी क्या मुश्किलें पेश क्या आ रही हैं? मैम कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर ही टेस्ट हो रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन लग रही है। जी। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी लाइन में लग के किसी टाइम भी आके, कोई उधर से आके 100 नंबर वाले VIPs को पहले दे ही जा रहे हैं। VIPs को पहले दे ही जा रहे हैं। हाँ जी मैम, क्या सुबह कितने? ठीक है जी, 8:15 बजे। 8:15 से अभी तक अभी नंबर ही नहीं आया। अब आने लगे। अब आने लगे। नहीं ठीक है, कोई खाना पीना ठीक है? अगर नाश्ता करके आए हैं। नाश्ता करके आए हैं। लगा था इतना टाइम लग जाएगा? नहीं, सोचा नहीं था। चलो कोई बात नहीं। दोपहर के लिए भूख लग रही है जी। हाँ, दोपहर की। और सुबह खा के आए दोपहर? सुबह साढ़े, आप दोपहर की देखो 11:30 होने लगे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लोग भी अभी यहाँ पे। हाँ जी सर। क्या पूछ रहे हो? क्या कोई दिक्कत परेशानी पेश आ रही है? दिक्कत गवर्नमेंट का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है जी। जैसे पशु खड़े हैं ऐसे खड़े हैं, आए हैं तो कहते हैं जाओ टीके ख़त्म हो गए। अब सिविल सर्जन का हाल ये है तो दूसरे लोगों का, डॉक्टरों का क्या हाल है? और टीके ही नहीं है। उधर से कहते हैं टीके लगवाओ, कोविड का इलाज करो। कैसे इलाज होगा बोलो? एक गवर्नमेंट ने करना है, हमने थोड़ी करना है। हम टीके बनाते हैं, ये सिविल सर्जन के दफ्तर का हाल है। यहाँ कोई पूछता नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है यहाँ। सुबह के खड़े हैं, हम 8 बजे के आए हैं, लाइन में खड़े हैं। अब कहते हैं टीके ख़त्म हो गए हैं, बोलो सिविल सर्जन लुधियाना और टीके ख़त्म हो गए हैं, बोलो क्या करेंगे। 70 साल मेरी उम्र है,
खड़ा हूँ, मैं सुबह का खड़ा हूँ, अभी मिन्नतें तरले कर रहा हूँ कि शायद मेरी बारी आ जाए। क्या करें, टीका लगवाना है दूसरा। जी। हाँ, और अभी तक किसी ने सूद नहीं लिया यहाँ पे? ना कोई कुछ नहीं करता, यहाँ कोई है ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। जी। वो कहते भाग जाओ, जाओ 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 जाओ, कल आ जाना, कल आ जाना, कल आ जाना, कल आएंगे, फिर यहाँ रुके रहेंगे। आप कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं सेकंड डोज के लिए? मैं अभी पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन सुबह से लेके अभी तक? पहली बार आया हूँ। जी। कोविड का दूसरा टीका लगवाना है, जी। पहला लगवाया है और दूसरे के लिए आज धक्के खा रहे हैं। जी। हाँ, अभी क्या कहते हैं ये? अभी ये कहते हैं कल को आओ, कल 9:30 बजे आओ, लाइन में लग जाओ। जी। अभी और ठीक है। 9:30 आएंगे तो जो 8 बजे आएंगे वो लाइन में लग जाएंगे, पहले उनकी बारी आ जाएगी। और कल भी कहेंगे टीका खत्म हो गया। जो स्टाफ है कहते हैं स्टाफ आज वाला नहीं रहेगा, कल ना आएगा। अब हम उनसे कल को बात करेंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, सुबह से खड़े हैं 8:30 बजे के। सुबह 8:30 से अभी तक? हाँ, हाँ, अभी आपको भी यही कहा जा रहा है टीका खत्म है? नहीं, हमें तो टोकन मिल गया। टोकन मिल गया। लाइन से पीछे से आ रहे हैं। जी। हाँ, सुबह से लेके अभी अब नंबर आने लगा है नंबर आ फाइनल? गया, हाँ, आ गया। जी। नंबर अभी आ रहा है। जी। खाना पीना खा के आए थे? हाँ, थोड़ा बहुत खा के आए थे। जी। लगा था इतना टाइम लग जाएगा? नहीं, हम तो पहला डीएमसी में लगवाया था, टाइम लगा ही नहीं था। अच्छा, वहाँ टाइम नहीं लगा था, यहाँ लगा? वहाँ डिस्टेंस भी बहुत था। जी। और यहाँ डिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस नहीं है, कुर्सियाँ भी लगी हुई थी सीनियर सिटीजन के लिए। पानी भी था, यहाँ तो कुछ नहीं है। सुबह के आपको चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलें, जो पब्लिक के लिए इतनी परेशानी ना हो, प्लीज़। इंतजाम नहीं, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैम कोई सुविधा नहीं, ना पानी की ना तेल की। लाइन 8 बजे के लाइन तो लगे हुए हैं सवेर से यहाँ। हूँ नंबर आया 11 साढ़े 11 बज गए, काम तक किस टाइम जाओगे? बहुत खड़े हैं। हाँ जी सर। बहुत परेशान हो रहे हैं, 7 बजे के लाइन से लगे हुए हैं। जी। और अब क्या कह रहे हैं, नंबर आ रहा है फाइनली? आप करे आगे आते हैं तो कहते टीके खत्म हो गए, फिर कल भी ऐसे घूम के चले गए। कल भी घूम के चले हाँ गए जी। थे? 8 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, 11 बज चुके देखो। जी, और अब तो कह रहे टीका खत्म है। हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी 116 तक है, सारे टीके लग रहे हैं, जिनको पर्चियाँ हैं ना सारे लग गए टीके। जी, सभी को लगेगा। और ये जो कह रहे टीका खत्म है, जिन्हें बोला जा रहा है वो नहीं है, जिनके पास टोकन है 116 तक इंजेक्शन है इनके पास। जिन्होंने टोकन दे दिया ना उनको तो लग जाएगा। तो ये टोकन खत्म वाले ना, दवाई खत्म होगी तो टोकन वाले भी रह जाएंगे। जी। सुबह 8:30 बजे बोल रहे हैं? सुबह 8 बजे। जी। 8:30। आप कितने बजे से आए हुए सुबह? सवेर के 9 बजे जाके बैठे हैं, और नंबर लगा तो कहते हैं होना जी। टोकन भी नहीं मिला। टोकन भी नहीं मिला है? हाँ, तो नहीं मिला, कहते हैं ऐसे ही खड़े रहो, जी। आपकी जब बारी आएगी तो उस वक्त देख लेंगे कि टोकन देना है या कैसे है। टोकन उनके पास है, जी। वो कहते हैं कि देखेंगे कि लग जाए, अगर वैक्सीन बची तो आपको मिल जाएगा, आपकी बारी आ जाएगी, नहीं तो नहीं। जी। यानी परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा है, जी, मतलब सिविल सर्जन ऑफिस में बहुत ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीसी साहब एक तरफ आम लोगों को हिदायतें दे रहे हैं और लॉकडाउन लगा रहे हैं, वहीं सीनियर सिटीजन्स का ये हाल है उनके खुद के दफ्तर में। मेरी एज 68 है, जी। आप बताएं कि मैं 3 घंटे ऐसे बंदा खड़ा रहेगा? जी, समझ सकते हैं हम। हाँ जी। खाना पीना खा के आए थे, नहीं ना नाश्ता करके आए थे? हाँ जी। जी। ये नहीं ना समझते, जी। तो टोकन हाथ में है इसलिए जी। कभी एक दे दिया किसी को, कभी नहीं दिया, कह लाइन में खड़े रहो, जाकर आपकी बारी ऐसे ही आ जाएगी। जी। आप समझदार हैं, आप बताएं कि एक टोकन वाला है उसकी बारी नहीं आती तो बगैर टोकन के कैसे बारी आ जाएगी? जी। तो अभी तक किसी ने कुछ पूछा नहीं, आपने आगे जाके बात की, समस्या की बताई? है, वो सुनते ही नहीं, कहते हम क्या सुनते ही करें, नहीं है। वो कहते हैं हम क्या करें। जी। घर जाओ, हाँ, घर जाओ, कल आ जाना। डेली यही कह रहे हैं कि घर जाओ, कल आ जाना। आंधने हूँ चले जाओ, कल को आ जाना। कल को ज़्यादा दवाई आ जाएगी तो फिर लग जाएगी। जी। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां आम लोगों के लिए लॉकडाउन है और लगातार कहा जा रहा है टेस्ट करवाओ और वैक्सीन की डोज लो, वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीज़न है लगातार हैरान परेशान यहाँ पे हो रहे हैं। सुबह से लेकर अब दोपहर कड़कती धूप में भी खड़े हैं और लगातार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको ये कहा जा रहा है कि अब टीका नहीं है, आप कल आ जाओ। और आप देख सकते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है, तस्वीरें खुद ही बोल रही हैं और लगातार ये लोग टीके के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीसरी बार है लगातार जनहितैषी की टीम यहाँ पे पहुँची है और तीसरी बार भी यही कुछ तस्वीर देखने को मिली है और फिर वही हाल है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सीनियर सिटीजन अभी इस वक्त कितने परेशान यहाँ पे हैं, उन्हें ही कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये डीसी साहब पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मैम, आप तो मीडिया की भी नहीं सुन रहे, यहाँ लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 1 मिनट आइए आप।
पूछना ये है मैम कि वो लगातार परेशान हो रहे हैं। सोशल गैदरिंग आप खुद देख सकते हैं। सोशल गैदरिंग तो लोगों ने करनी है ना, हम उनको इतना समझा रहे हैं वो नहीं सुन रहे। कह रहे हैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है और कोई सही से जवाब नहीं दे रहा, सही से ट्रीट नहीं। सीनियर सिटीजन सबको ही जवाब दिया जा रहा है मगर ये सुन ही नहीं रहे हैं। अब जितना आप अंदर जाके देख लीजिए कितने लोगों के वैक्सीनेशन अब तक लग चुकी है। ठीक है, तो मतलब आप इन्हें पूछे उसके बावजूद इनके हालात है कि सुबह 8 बजे से आए हुए और अभी 12-1 बजे तक ही खड़े हैं। फिर मैम वैक्सीनेशन ये 8 बजे आए हैं ना। कह रहे हैं कि टीका ख़त्म हो गया है। हाँ जी मैम, वैक्सीनेशन की थोड़ी शॉर्टेज है मगर हमने टोकन जिनको दिए हैं उनके वैक्सीनेशन लगेगी। ठीक है, और वैक्सीनेशन मंगवाई हुई है, गए हुए हैं यहाँ से। तो मैम आज फिर वही हालात हैं कि एक तरफ जो टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पीपीई किट डाली है, आपने नहीं डाली है, तो फिर भी आप लोगों आपस में भी गैदरिंग इस तरह से है क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में ही है। मैम देखिए, हम अगर गैदरिंग का ये डिस्टेंसिंग करके बैठ जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा मैम? फिर भी अगर हम आपस में ही शुरुआत तो हम घर से ही करेंगे ना कि हम खुद की सुरक्षा की यकीनी बनाएं। मैम देखो हमारा टेस्टिंग वो कर रहे हैं, कोई पता नहीं कि कितने लोग पॉजिटिव आ जाए, कौन किनका नेगेटिव है, टेस्ट वो कर रहे हैं और उसके बाद वो आपके टच में आ रहे लगातार। तो मैम अब हम क्या करें? जैसे हमें फैसिलिटीज़ मिलती है हम कर रहे हैं सब। तो यहाँ पे साफ सी बात है कि जो सीनियर सिटीजन है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और आप लोग भी जो टीम है वो भी कह रहे हैं फैसिलिटी नहीं है सिविल सर्जन ऑफिस में। देखिए मैम, जो भी है आपके सामने है, ठीक है, जो हमें मिल रहा है हम यूज़ कर रहे हैं और अपना काम हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम NHM के मुलाजिम हैं, 10-10 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, 10,000 रुपया पे है हमारी। हम इतनी दूर से आते हैं, ये मोगे से आते हैं। ठीक है, और मैं भी रायकोट से आती हूँ। ठीक है मैम, और हमें सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमें पक्के भी नहीं कर रही, हमारी कोई पे नहीं बढ़ा रही। हम फिर भी इतनी सी पे में इतना काम करके जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैम सीनियर सिटीजन है, कम से कम उन्हें ट्रीट करना सही से बनता है। सॉरी मैम, जो सीनियर सिटीजन है उन्हें सही से ट्रीट करना बनता है मैम। फिर भी तो मैम हम कर रहे हैं ट्रीट, हम कौन सा उनको यहाँ से कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? जो वो पूछते हैं हम उसका जवाब देते हैं। अब हमने इनको यही बोला है कि यहाँ पे खड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कल आ जाना, कल वैक्सीनेशन आपको लग जाएगी और जिनको टोकन मिले हैं उनको आज लगेगी। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ये भी खुद ही ये कह रहे हैं कि जितनी पे नहीं है उससे बढ़कर हम काम कर रहे हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं और काफ़ी दूर दराज से आ रहे हैं और जितनी फैसिलिटी इनको मिल रही है वो भी काफ़ी नहीं है इनके लिए। और जो सीनियर सिटीज़न की अगर यहाँ पे बात की जाए तो लगातार इन्होंने सीनियर सिटीज़न भी यही कह रहे हैं कि खुद सिविल सर्जन ऑफिस में फैसिलिटी नहीं है और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो टीम लगी हुई है, जो कोरोना वॉरियर्स बन के उभरे थे कोविड के इस पीरियड में, लगातार दिन रात एक करके सेवाएं निभा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये अब उनके डीसी साहब के खुद के ऑफिस में खुद के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है और खुद ही सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि खुद के ही विभाग में इस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और खुद ही के विभाग में खुद ही के दफ्तर में कोई नियम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अब कार्यगुजारी जो है डीसी साहब की खुद ही सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर मीडिया पहुंच सकती है तो वो खुद भी आके यहाँ पर देख सकते हैं कि मौजूदा हालात क्या है और किस तरह की समस्याओं से उनकी टीम जूझ रही है और सीनियर सिटीज़न जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।